शमशानपुर गांव के लोग तंत्र विद्या में ज़्यादा रहा करते थे। उसी गांव का एक रामू किसान था जो कि बहुत गरीब था। अपने गरीबी से परेशान होकर वो एक तंत्र विद्या का सहारा लेता है। एक दिन उसे उसकी भुगतान भी करनी पड़ती। सारे गांव के लोग सो रहे थे, तभी उस गांव में एक चिड़िया आती और अपनी चहचहाहट से रामू की पत्नी को बुलाती। उस चिड़िया की आवाज़ सुन रामू की पत्नी आती और कहती, तुम हर रोज़ रात को आती और आवाज़ देती हो, चाहती क्या हो तुम? तुम्हें दाने चाहिए तो मैं दाने भी देती तो तुम नहीं लिया करती और कोई जवाब नहीं देती हो। वो चिड़िया बस उसे देखते रहती और कोई जवाब नहीं देती। तभी वो परेशान हो जाती और उससे पूछती कि कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, वरना तुम मेरे परिवार वालों से बात करो। इतना कह वो वहाँ से निकल जाती। उधर से जब उसका पूरा परिवार आता, तभी उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा मिलती जो कि अपने हाथ पैर हिला रही थी। उस अम्मा को देख के वो लोग पूछते कि आप कौन हो और क्यों इतनी रात में भटक रही हो? आपको कोई सहारा चाहिए या मदद चाहिए तो बोलो। वो अम्मा कहती कि मैं एक पिशाचिनी हूँ। तुम्हारे घर के बेटे ने मुझे अपनी पूजा और शक्ति से बहुत खुश कर दिया था और तब से मैं जागरूक हो गई। उसने मुझे 45 दिन की पूजा सिद्ध करके बुलाया था। मैं उसके कानों में जो भी बात बोला करती थी वो सच हो जाती थी। उसने पूजा करते समय ये भी प्रण लिया था कि मेरे बाद वो किसी भी औरत या लड़की को नहीं देखेगा, चाहे उसकी वो पत्नी या बेटी ही क्यों ना हो। इतना कहे वो बूढ़ी अम्मा बहुत तेज़ से रोने लगती। ये सब देख वो लोग घबरा जाते और वो एक दुल्हन चुड़ैल का रूप ले लेती। कहती कि तुम्हारा बेटा मुझे ऐसे विधवा बना के चला गया, वो अपना जान खुद लिया है। ये लोग चौंक जाते और तब इन्हें राज पता चलता कि क्यों इनके बेटे ने फांसी लगा लिया था। वो बताती कि उनका बेटा अपनी बेटी की शादी की फ़िक्र करने लगा था। तभी मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मना किया था कि मेरे सिवा वो किसी भी लड़की या औरत का नाम भी नहीं लेगा, चाहे उसकी बेटी हो, पत्नी हो या अम्मा हो। मेरा यही कारण था। मैं उसके कानों में उसकी बेटी की मरने की टाइम बताने लगी थी लगातार। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया था, इसलिए वो खुद को एक कमरे में बंद करके चीखता चिल्लाता और खुद से ही बातें किया करता था। इन लोगों को ये रात जान के बहुत हैरानी होती। तभी ये लोग बहुत अफसोस करते कि इन लोगों ने अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। वो कहती कि अब तुम्हारे वंश का कोई एक बच्चा मुझे चाहिए। हंसते हुए उनके घर की ओर वो जाने लगती और ज़बरदस्ती उनके घर में घुस जाती। ये सब बात गांव वालों को पता चलती। तभी वो लोग देखते कि उनके गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आन पड़ी है। वो लड़की सारे गांव वालों को एक नज़र से देखती और कहती कि मेरे अम्मा और बाबूजी बचपन में ही गुजर गए, क्या आप लोग मेरी शादी अपने गांव में करा दोगे? सारे गांव वाले कहते हाँ हाँ बिल्कुल। वो लोग समझ गए थे कि ये वही पिशाचिनी है, रूप बदल के अपनी शादी की बातें कर रही है। गांव वालों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी, इसलिए वो लोग डर से तुरंत हुकारी भरते हुए कहते कि आप बस तैयार रहो, हम लोग जाते हैं, हमारे गांव का जो सबसे अमीर आदमी होगा उससे आपकी शादी करा देंगे। इतने में वो औरत कहती, नहीं मुझे कोई अमीर नहीं चाहिए, अमीर तो मैं खुद बना लूँगी, मुझे बस कोई आपके गांव का लड़का चाहिए जिससे मुझे शादी करनी। गांव वाले आपस में इशारा करते हैं और अपनी बात एक दूसरे से कर लेते हैं और कहते हैं यहाँ से बचने में ही भलाई है। वो लड़की उन लोगों पे भरोसा कर लेती और गांव के उसी घर में जाती जिस घर के सारे परिवार को उसने ख़त्म कर दिया था। गांव वाले लौट के उसके पास कभी नहीं आते और गांव वीराना हो जाता। कोई भी उस गांव में डर से नहीं आता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।